नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम सत्य घटना पे आधारित आपको कहानियां सुना रहे हैं। कहानियां क्या, ये हमारे केसेस हैं जो हम हैंडल कर चुके हैं। इनमें कुछ ऐसे केस भी हैं जिनमें हम करने कुछ और गए थे, करके कुछ आए। जैसे आपने कहानी आपने देखी होगी मेरी, अल्लाह का इंसाफ, उसी तरह से इस केस में भी कुछ इसी तरह से हुआ। ये केस नीमगांव थाने का है। ये लड़की सिकंदराबाद के आगे अमीन नगर के बीच या थोड़ा सा और आगे एक गांव था, वहां की लड़की थी। इसकी शादी मोहम्मदी में हुई थी, 4 बच्चे भी हो गए। इस लड़की के अब्बू नहीं थे और शायद उस बीच में ये अपने पति के साथ दिल्ली में रहने के लिए गई थी। दिल्ली में कुछ दिन ये दोनों पति पत्नी रहे। 4 बच्चे हैं इसके लड़की के, और वही इसका देवर था। अब हम खुल के तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ऐसा था कि देवर से इसके रिलेशन थे। तो अब ये देवर की जगह पति को पसंद नहीं कर पा रही थी, काफी विवाद होने लगा। अच्छा, ये लड़की कई साल, शायद 3-4 साल ये लड़की कई पुलिस को 112 नंबर, पहले 100 नंबर था, 100 नंबर बुला के या 112 नंबर बुला के या थाने में एप्लीकेशन देके, चौकी में एप्लीकेशन देके आए दिन कुछ न कुछ हंगामा करा करती रहती थी। हमारी नॉलेज में ये केस नहीं था। पूरा पुलिस विभाग इससे त्रस्त हो चुका था लड़की से। जब भी जाए तो इसी की गलती निकल जाए। फिर ये लड़की एक दिन मेरा नंबर किसी से पा गई, प्रधान जी से। प्रधान जी से इसने नंबर लिया मेरा, और नंबर लेने के बाद इसने मुझे कॉल किया। बोले दीदी जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमने आप घर ऑफिस में आ जाइए हमारे। ये लड़की आई, इसने मुझे पुरानी एप्लीकेशन वगैरह दिखाई और बोले दीदी ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड मुझे परेशान करते हैं, मेरे बच्चे भी छीन लिए। अच्छा, पहले शुरुआत में मुझे तैस आ जाता था, गुस्सा आ जाती थी सुन के, अरे इस लड़की के साथ इतना जुल्म हुआ। अब नहीं आता है, क्योंकि जब फील्ड में जाओ तो कुछ और चीजें निकल के आ जाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी जो भी समस्या है आप एप्लीकेशन मुझे दे दो, मैं पहले देख लेती हूँ, फिर मैं दोनों पार्टी बुला के इस केस को हैंडल करूंगी। उस लड़की ने मुझे एप्लीकेशन दिया और वो लड़की चली गई। उसके बाद मैं गई, गांव में गई, लड़की के बारे में जानकारी करी। इसके माँ बाप नहीं है, और 2-3 लोगों ने दफ्ती जुबान से कहा कि इसके देवर से अफेयर है, उसी से उस लड़के से तलाक लेके उससे शादी करना चाहती। अच्छा, हम कहते हैं गाँव वाले इस तरह बोलते ही रहते हैं किसी न किसी बारे में, तो हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मैंने एक मोमदी में ही हमारे अपने एक परिचित थे, उनसे हमने कहा कि भैया ये एप्लीकेशन है, हम आपके व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, आप जरा वहाँ चले जाइए लड़के के घर, और लड़के से कह दीजिए कि इस तारीख को उसको यहाँ आना है। वो गए, उन्होंने कहा कि ये एप्लीकेशन आया है और आप लोग वहाँ चले। तो वो प्रधान जी के पास गया लड़का। प्रधान जी ने मुझसे बात करी। मैंने कहा हाँ, मैं न्यायमान से बोल रही हूँ और लखीमपुर कैंप ऑफिस में आपको आना पड़ेगा। तो वो लोग जब, हमने कहा आने से पहले उनको बता दीजिए, तो उन्होंने कहा हम लोग कल आ रहे हैं। तो फिर मैंने लड़कियों ने बोला कि वो लोग आ रहे हैं, दोनों पार्टी आमने सामने है। तो जब मैंने लड़के को देखा तो मुझे अंदर से एक दर्द हुआ कि इतना यार ये फकीर टाइप का दाढ़ी भी रखी है, और जब दोनों पार्टी आमने सामने बैठी तो उस लड़के ने शब्द भी बड़े अजीब और करीब बोले उस लड़के के लिए। तो लड़के के घर वाले भी दोनों पक्ष तर्क वितर्क होने लगा। करीब 2 घंटे तर्क वितर्क चला उन लोगों में। तो हमने कहा बेटा तुम क्या चाहती हो? तो बोले हम इससे तलाक चाहते हैं। तो हमने कहा भैया, बोले अगर ये तलाक लेना चाहते हैं तो हम तलाक देंगे, हम क्या कर सकते हैं। और हमने कहा आपने इनके बच्चे क्यों छीने? तो बोले मैंने बच्चे छीने नहीं थे, बच्चे छोड़ के चली गई थी। तो वो लड़की बोले कि हाँ अपने बच्चे। तो मैंने कहा एप्लीकेशन में आपने झूठ क्यों लिखा? अगर मैं उसे ऐसी कार्रवाई कर दूं तो ये तो बेचारा जेल चला जाता। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने दूसरी पेशी लगाई, दोनों से बात करी अकेले अकेले, तो यही निर्णय निकला कि इनमें तलाक हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा आप अपने सामान की लिस्ट दीजिए और आपका जो भी इज्जत मेहर जो भी पैसा होता है वो आप बताइए, हम आपका करवाते हैं। तो लड़की बोली कि हमारा पता नहीं कुछ जोड़ी थी, 80,000 रुपये लगभग बन रहा था, और पूरा सामान मेरा दे दे, जो टूट फूट है उसका पैसा दे दे। हमने कहा ठीक है। लड़के वालों से बात की, उन्होंने कहा मैडम जी जल्दी जल्दी इसको निपटा दीजिए। तो वो बेचारे लड़के वाले जो थे वो कहीं कर्जा वर्जा लिया और 80,000 रुपये इकट्ठा किया। मुझे तो नहीं लगता इस कोरोना काल में इतनी मुसीबतें लोगों के साथ हैं तो 80,000 रुपये बहुत मुश्किल होती है।
8,000 रुपये आज की डेट में मुश्किल होता है। कोरोना से इतना परेशानियां बढ़ गई हैं लोगों की। तो 80,000 रुपये उसने बेचारे में, पता चला कि उसकी जो जमीन थी वो उसने गिरवी रख दी है और उससे भी पूरा नहीं हुआ तो ब्याज पर रुपया लेके आया और पूरा सामान पूरा। हमने उससे कहा कि आप ये खाली मत करना, क्योंकि आप सामान उतार दोगे और गाड़ी चली गई तो आपका डबल पड़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी वाला दोनों तरफ का पैसा ले लेता है पेट्रोल। तो उसने कहा ठीक मैडम जी। अब वो बैठी तो हमने अपने वकील को भी बुला लिया, वार्तालाप हुई। 80,000 रुपया यहाँ रखा पूरा टोटल, उसका सामान बाहर, बातचीत शुरू हुई। अब वो लड़की कहती कि ये मुझे तलाक दें और जो कॉलोनी बनी है वो मेरे नाम से आई है, क्योंकि इसमें मुखिया महिला होती है ना, जो भी राशन कार्ड वगैरह बनता है, और मैं वहीं पे रहूंगी। तो हमें तब एकदम गुस्सा आया। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं लगती है? 4 बच्चे इसी के हैं या किसी और के हैं तो हम तुम्हारे कैरेक्टर को क्या बोले? मैंने उसको बोला लड़की को। मैंने कहा अगर ये 4 बच्चे इसके हैं तो तुम इसकी मर्दानगी को लात मारो, कल को ये चिढ़ जाए, तुम इसके ही सामने इसके भाई से शादी करके उस मकान में रहोगे, थोड़ी तो शर्म कर लो। इस आदमी पे इतनी तो यार, तुम इतने साल साथ में रहे, 4 बच्चे तुम्हारे पैदा हो गए, लड़की छोट बड़ी वाली विकलांग है, ये सबके लिए खाना, आदमी होके खाना बना के उसके बाद ये लेबरी करने जाता, तब शाम को ले जाता तो बच्चों फिर से खाना खिलाता। तुम्हें यार, तुम औरत होगी, औरत के नाम पे कलंक हो, शर्म नहीं लगती तुमको? तो लड़की एकदम तहस में आ गई। तो और अच्छा, इस बीच में उसने कहा ठीक है जैसा है वैसा तलाक करवा दो मेरा। ठीक। वकील साहब ने उसका फोटो ले लिया, स्टाम्प पहले से ही खरीद के लाए थे, उसने उसका अंगूठा लगवा लिया और दोनों पक्ष के अंगूठे हो गए। उसके बाद के हम वहाँ लिख के दी थी, इसको वहीं पे लिख के भी लाए थे कि ऐसे ऐसे शर्तों पे इन लोगों का आपस में तलाक हो गया, आपसी सुलह समझौता से ये लोग संबंध विच्छेद कर रहे हैं। और वकील साहब चले गए। कुछ देर बाद वो लड़की कहे कि हमको हमारा ये पैसे के साथ साथ मुझे वो कॉलोनी चाहिए। तो हमने कहा कॉलोनी तो हम नहीं दिला पाएंगे भाई, आप किसी और से करवा लो जाके। वो लड़की तैस में यहाँ से गुस्सा होकर चली गई। अब वो लड़के वाले रोने लगे कि दीदी हम तो ब्याज पे पैसा लाए थे और हम क्या करें? हमने कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो आप। बोले क्यों? हमने आप वकील साहब से मिल लेना जाके, बस हम इतने, और ये पैसा उठा ले जाओ यहाँ से, जो आपने जमीन ब्याज पे मतलब जमीन रखी है अपनी गिरवी, वो जमीन छुड़वा लेना जाके, और जो ब्याज पे लाए उसके हाथ पैर जोड़ लेना, उसको ब्याज माफ हो जाएगा 2 दिन में। भैया मेरे कितना पैसा, उससे कहना कि हमारे पास नहीं है, तो आपका काम भी नहीं पड़ जाए, सामान अपने घर रखो जाके और वकील साहब से मिल लो जाके। अच्छा, इतना हमने कहा, रफा दफा हो गया, यहाँ से वो लोग चले गए। उधर वकील साहब ने क्या किया, ये सब पूरा पार्टी वहां चले गए। अब ये लोग ना क्या पहनते हैं, वो लड़की वाले भाग गए सब। ये लोग वकील साहब के पहुंचे, तब तक वकील साहब ने पूरा नोटरी वोटरी करवा ली। नोटरी वाला बोला कि वो लड़की को सामने ला, तो वो वकील साहब ने तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया पूरी, वो लड़की बिना सुलह करे चली गई। तो बोले तुम हमका कुछ पैसे दो, हम तुम्हारा केस फाइनल करवा दें। बोले कैसे? बोले लिखा पड़ी तो वो कर ही रही, अंगूठा अपने आप लगा गई है, सब कुछ उसके सामने हुआ था, फोटो उसका लगा ही है। तो ऐसा करो आप हमको कुछ पैसे दो, हम आपको उससे छुट्टी दिला देंगे। वकील साहब ने अपना उल्लू सीधा किया, कुछ पैसे लिए और वो सुलह भी हो गए। वो सुलहनामा ये रखा, बाद में मेरे पास आया तो मैं कह रही तो करना कुछ और था। ये देखो, ये एक है, ये दूसरा है, इसकी सुलह हुई थी, ये देखिए इसका तीसरा कॉपी है। ये सारी कापियां रखी हैं। तो मैंने नहीं किया किसी के साथ, ना अच्छा किया ना गलत किया, वकील साहब ने अच्छा किया। फिलहाल वो लड़की बाद में मेरे पास फोन आया कि आपने गलत कर दिया, पैसा ले लिया। मैंने कहा मैं पैसा तो किसी से लेती नहीं हूँ, तुम उधर भाग गए, वो लोग उधर चले गए थे, वकील से मिलने चले गए। वकील ने क्या किया, तब मैंने वकील को फोन किया, मैंने भैया क्या हुआ? तो उसने मुझे शाम को आके कागज दिए, बोले दीदी सुलह तो हो गई। मैंने उसकी अम्मी को खड़ा करके ये कर दिया। तो आपने अच्छा किया, जो भी हुआ अच्छा हुआ, हम कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं। तो गाइस, कैसी लगी ये कहानी आपको? कोई भी लड़की हो या लड़का हो, चरित्र दोनों का अच्छा होना चाहिए। सजा अगर गलती करी तो सजा दोनों को मिलना चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियों के प्रति सिंपैथी लोग ज्यादा रखते हैं। जो गलत है वो गलत है, वो ना लड़की है ना वो लड़का है। जो अच्छा है वो अच्छा है। तो इस महिला के साथ हमने तो वो तो यहाँ से खुद भागी थी, लेकिन उससे पहले वही अपने आप साइन वाइन कर गए थे, इसमें मेरा कहाँ पे दोष है?
और वो उस मतलब अपने पति को क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रही थी कि वो नामर्द है, उसी के घर में रहती, तो ये शोभा नहीं देता। तो ऊपर वाले का ये इंसाफ है, ऊपर वाला जाने, या कह लो हमारे वकील साहब का इंसाफ है, जो वकील साहब ने ऐसा कर दिया। जो भी हुआ बहरहाल उस लड़के के साथ इंसाफ हुआ। लड़के के साथ चारों बच्चे आज भी रह रहे हैं। उस लड़के ने निकाह नहीं किया, बोले हम अपने बच्चे अपने आप पाल लेंगे। फिलहाल उसकी माँ भी, लड़के की माँ है, वो भी थोड़ी मदद करती है। उस लड़की का क्या हुआ मुझे नहीं पता। और गाइस कैसी लगी आपको ये कहानी हमको जरूर बताइएगा। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो लड़की गलत थी, इसीलिए हमने नहीं, वकील साहब के द्वारा हो गया, लेकिन उस लड़के को इंसाफ मिल गया। क्योंकि लड़का काफी परेशान था, लेबरी करता था, घर पे खाना बना के जाता था, फिर लेबरी करता, फिर शाम को आके खाना बना। तो शायद ऊपर वाले को लगा होगा कि इस लड़के के साथ इंसाफ होना चाहिए, ये लड़की गलत कर रही है। तो गाइज ये कहानी कैसी लगी, जैसी भी हो आप मुझे बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करिएगा।